भारत के आसमान में जो तूफान इन दिनों घूम रहा है उसकी शुरुआत किसी बाहर की ताकत ने नहीं बल्कि उसी एयरलाइन ने की जिस पर भारत के करोड़ों लोगों ने सालों तक भरोसा करके अपनी यात्रा तय की थी। इंडिगो, जिसे कभी समय पर उड़ान, भरोसेमंद सर्विस और किफायती टिकटों का प्रतीक माना जाता था, अचानक ऐसी हालत में पहुंच गया है कि पूरा देश उसके इस झटके से हिलने लगा और सरकार को पहली बार यह महसूस हुआ कि शायद एक कंपनी को इतना बड़ा होने देना अब एक गंभीर जोखिम बन चुका है। यह पूरी कहानी अचानक से नहीं हुई बल्कि धीरे धीरे कई महीनों तक ऐसे संकेत दिखाई देते रहे जिसे अगर समय पर समझ लिया होता तो आज इतनी विस्फोटक स्थिति नहीं होती। लेकिन अब जब बात देश के नेशनल इंटरेस्ट तक पहुंचती है तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जो भी किया जाए सीधा होगा और पूरे सेक्टर के लिए एक मिसाल बनेगा। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। घरेलू उड़ानों में इंडिगो की पकड़ इतनी कड़ी बन चुकी है कि भारत के 2/3 से ज्यादा आसमान पर उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। एक समय था जब कई एयरलाइंस मिलकर देश के एविएशन सिस्टम को संभालती थी, लेकिन धीरे धीरे ज्यादातर या तो डूब गई या कमजोर पड़ गई। जेट एयरवेज बंद हो गया, किंगफिशर गायब हो गया और कई छोटे छोटे कंपनियों ने अपनी उड़ानों को रोक दी। ठीक उसी समय इंडिगो लगातार विस्तार करता गया और धीरे धीरे वह स्थिति आ गई जहां इसका मार्केट शेयर बाकी सभी एयरलाइंस को मिलाकर भी ज्यादा होने लगा। सामान्य तौर पर इसे एक सफलता की कहानी कहा जाता है, लेकिन जब किसी एक कंपनी का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि देश की पूरी हवाई व्यवस्था उसकी सेहत पर निर्भर हो जाए तो वहीं से खतरा शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसी कंपनियां मुसीबत में फंसती हैं तो उसका असर केवल उसके यात्रियों पर नहीं बल्कि पूरे सेक्टर पर पड़ता है, और यही इस बार हुआ। पिछले कुछ हफ्तों में इंडिगो को जिस तरह बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, जिन यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट में फंसा रहना पड़ा और जिस तरह कंपनी लंबे समय तक चुप्पी साधी रही, उसने साफ कर दिया कि समस्या कई ज्यादा गहरी है। यह केवल एक ऑपरेशन दिक्कत या किसी एक सिस्टम फेलियर की बात नहीं बल्कि कई महीनों से इकट्ठा हो रही उन जोखिमों का विस्फोट था जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। सबसे गंभीर समस्या सामने आई पायलट और क्रूज की भारी कमी की, जो अचानक पैदा नहीं हुई थी बल्कि तेजी से बढ़ती उड़ानों के मुकाबले कंपनियां पर्याप्त स्टाफ जुटाने में नाकाम रही। और जब सरकार ने नए फटीग नॉर्म्स लागू किए जिनमें पायलटों को अनिवार्य आराम देना होता है, तब समस्या और उभर कर सामने आई। क्योंकि इंडिगो के पास इतने प्रशिक्षित लोग थे ही नहीं कि वह अपनी पूरी फ्लाइट को समय पर चला सके। नतीजा यह हुआ कि विमान तैयार थे, यात्री मौजूद थे, लेकिन उड़ाने वाले लोग मौजूद ही नहीं थे। असली चिंता तब बढ़ी जब इतनी बड़ी समस्या के बाद भी कंपनी ने शुरुआत में इसे छोटे मोटे तकनीकी कारणों पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर यात्रियों के वीडियो सामने आने लगे, एयरपोर्ट पर गुस्से में भरी भीड़ दिखाई देने लगी और उस समय लोगों ने पहली बार महसूस किया कि जिस कंपनी को भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड माना जाता था, वही अब सुविधा से ज्यादा परेशानी का ही दूसरा नाम बनती जा रही है। इसी मोड़ पर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और डीजीसीए ने सीधे कंपनी से जवाब मांगा। जांच बिठाई गई, रिपोर्ट मांगी गई और साफ चेतावनी दी गई कि या तो हालात सुधारे जाएं या फिर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इतना ही नहीं, सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि इंडिगो की उड़ानों की संख्या कम कर दी जाए ताकि यात्रियों का बोझ दूसरी एयरलाइंस में बांटा जा सके और पूरा सेक्टर किसी एक कंपनी के संकट से प्रभावित ना हो। अब एक सवाल आपसे, क्या इंडिगो ने भारत को धोखा दिया या भारत ने ही उसे इतना बड़ा बनने दिया कि अब वही उसकी कमजोरी बन गई है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।